रात के 10 बज चुके थे। अचानक बाहर ऑटो आकर रुका। सुनैना फटाफट अपने बेटे विराज को गोद में उठाकर ऑटो वाले को पैसे देकर फटाफट घर के अंदर की तरफ भागी। जाकर सबसे पहले उसने दरवाजे पर घंटी बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। हे भगवान, आज तो पता नहीं सागर कितने गुस्से में होगा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। मन ही मन सोचते हुए सुनैना ने दरवाजा फिर से खटखटाया। तकरीबन 20 मिनट तक वो दरवाजा खटखटाती रही। आखिर सागर ने दरवाजा खोला और बिना उसकी तरफ देखे ही फटाफट अंदर की तरफ मुड़ गया। दरवाजा खुलते ही सुनैना की जान में जान आई और उसने घर में प्रवेश किया, लेकिन वो समझ चुकी थी कि सागर अभी भी गुस्से में ही है। अभी मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ी ही थी कि सागर पलटकर बोला, बस बहुत हो गया, मेरी इतनी बेइज्जती, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपने मायके जाने की, खत्म करो ये रिश्ता। सागर एक तरह से सुनैना को फरमान सुनाते हुए बोला। सुनकर सुनैना धक से रह गई। पर सागर, हुआ क्या है? क्यों छोटी सी बात पर नाराज हो रहे हो? वाह पतिव्रता स्त्री, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? तुम्हारे पति का सबके सामने मजाक बन रहा था वहाँ। सागर व्यंग के साथ सुनैना की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे घर में बड़े दामाद की ये इज्जत है? छोटे दामाद को तो हर काम में आगे आगे पूछ रहे थे और मुझे तो पूछा भी नहीं। उसके लिए तो चाय नाश्ता तक भिजवाया जा रहा था और मैं वहीं बैठा था। मेरी कोई मनोहार नहीं थी। सब तुम्हारी गलती है। अरे मायके में दामाद की इज्जत करवाना बेटी के हाथ में होता है, पर तुम तो अपने पति की अपने मायके में बिल्कुल भी इज्जत तक नहीं करवा पाई। सागर के मन में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। इधर छोटा सा विराज उनिंदा सा अपनी माँ की गोद में परेशान हो रहा था, पर ये बात गुस्से में भरे हुए सागर को दिख भी नहीं रही थी। सुनैना अपने बेटे को लेकर कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर उठ नहीं रहे थे। जब 20-25 मिनट तक सागर ने जमकर सुनैना के माता पिता, उसके मायके वालों को जी भरकर गाली दे ली, तो उसके बाद वो कमरे में जाकर सो गया। तब जाकर सुनैना ने अपने बेटे को ले जाकर कमरे में सुलाया। आंखों में आंसू लिए वो अपने बेटे को प्यार से थपकी देकर सुला ही रही थी कि इतने में खर्राटों की आवाज भी आने लगी। मतलब सागर अब अपनी भड़ास निकालकर चैन से सो चुका था। उसे चैन से सोता देखकर सुनैना का मन गुस्से से भर गया था। कैसा इंसान है ये, हमेशा दूसरों के काम बिगाड़ने से ही मतलब रखता है। खुद के परिवार वालों को तो कोई कुछ ना कहे, पर दूसरों के परिवार वालों को चाहे जितनी उतनी गाली देता रहता है। सोचते सोचते सुनैना वहां से उठी और बाहर वाले कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर लेट गई। पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कितने अरमानों के साथ शादी करके वो सागर के साथ इस घर में आई थी। घर में सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद सब थे। अच्छा खासा संयुक्त परिवार था। पर ससुर जी ने पहले से ही 2 घर बनवा कर रखे थे। शादी के 1 महीने बाद ही उन्होंने सागर और सुनैना को यहाँ शिफ्ट कर दिया। खुद बड़े बेटे बहू के साथ रहते थे। हालांकि उसे अपने ससुराल में किसी और से कोई परेशानी नहीं थी। सब लोगों का स्वभाव अच्छा था, पर घर में हमेशा अपनी माँ और भाभी के सामने पानी भरने वाला सागर अपनी पत्नी और उसके मायके वालों को कुछ नहीं समझता था। छोटी छोटी बातों पर ही नाराज हो जाता था। इस कारण सुनैना के मायके वाले दामाद के सामने बड़ा सोच समझकर बोलते थे। अभी 1 साल पहले जब उसकी बहन की शादी थी, बारात आ चुकी थी, शादी की रस्में चल रही थी, अभी द्वार पूजा हो रही थी। अब सुनैना के मम्मी पापा तो रस्मों में बिजी थे, उसका छोटा भाई मयंक दूसरे कामों में। इस कारण सागर को सुनैना के पापा पवन जी ने जिम्मेदारी वाला काम सौंप रखा था। दरअसल शादी गार्डन से ही होनी थी, तो दुल्हन को देने वाले गहने, समधियों को देने वाले सगुन और कपड़े, इन सब की देखभाल के लिए उन्होंने सागर को उस कमरे में बैठा दिया था। वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और सागर अकेला नहीं बैठा था, उसके साथ सुनैना के फूफा जी भी बैठे थे और नौकर को भी बोल दिया था कि चाय नाश्ता पानी जो चाहिए वो कमरे में पहुंचा देना। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। उस समय तो सागर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन
15 मिनट बाद ही उसने इस बात का भी इश्यू बना दिया था। मेरी बेइज्जती की जा रही है, दामाद हूँ या चौकीदार, मुझे तो कमरे में एक तरफ रखवाली के लिए बैठा दिया और पूरे परिवार वाले बाहर एंजॉय कर रहे हैं। फूफा जी ने समझाना चाहा तो उसने समझने का नाम ही नहीं लिया और उठकर अपने घर रवाना होने लगा। वो तो फूफा जी ने उसी समय सुनैना को फोन करके बता दिया कि सागर नाराज होकर घर जा रहा है। तब सुनैना और उसका भाई मयंक दोनों मिलकर सागर को रोकने के लिए गेट तक पहुंचे और बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर उसे रोका। लेकिन शादी का घर था तो रिश्तेदारों ने तो ये तमाशा देख ही लिया था। बाद में जब सुनैना के पापा मम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो तो सागर से बात करना चाहते थे पर सुनैना और मयंक ने रोक लिया। पर रिश्तेदारी में तो सबको पता चल गया कि मयंक का स्वभाव कैसा है। घर आकर भी सागर ने काफी दिन तक तो सुनैना को बहुत सुनाया। वो तो जब एक दिन सास ससुर घर पर आए और उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने सागर को ही डांटकर चुप कराया। उसके बाद वो शांत हुआ था। लेकिन आज सुनैना के भाई मयंक की सगाई थी। इस बार सुनैना के पापा बड़े कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, इसलिए उन्होंने सागर को कोई जिम्मेदारी का काम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने छोटे दामाद अजीत को सामान की जिम्मेदारी सौंप दी। और अजीत ने भी राजी खुशी सब कुछ संभाल रखा था। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने तक अजीत ने ही सारे सामान को संभाला और वहीं फूफा जी के साथ बैठा रहा। साथ ही साथ फूफा जी से खूब हंसी मजाक कर रहा था। ये देखकर रिश्तेदार भी अजीत की बड़ी तारीफ कर रहे थे। जो भी रिश्तेदार उससे मिल रहा था वो उसके मिलनसार स्वभाव की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। अजीत और फूफा जी एक तरफ बैठे हुए थे तो अब जाहिर सी बात है कि चाय नाश्ता सब उनके पास पहुंचाया जा रहा होगा। ये देख देखकर सागर मन ही मन चिढ़ रहा था। उसे मन ही मन ये लग रहा था कि छोटे दामाद की ज्यादा इज्जत हो रही है, जबकि उससे तो कोई ज्यादा बात भी नहीं कर रहा है। बस इसी कारण चिढ़कर वो बीच प्रोग्राम में ही वापस घर पर आ गया। सुनैना ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं रुका। अब सुनैना प्रोग्राम छोड़कर कैसे आती? वहाँ तो रिश्तेदारों के बीच उसने ये बहाना बना दिया कि सागर को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो काम से चला गया है। लेकिन उसके दिल की बात को उसके पापा ने भांप लिया, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अपने नए समधियों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहते थे। प्रोग्राम पूरा हो जाने के बाद भी उसके पापा उसे भेजने को तैयार नहीं थे, पर उसकी मम्मी के समझाने पर सुनैना वापस आ गई और उसके बाद ये सारा तमाशा हुआ। सोचते सोचते सुनैना को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह घर की डोर बेल बजी, तब उसकी नींद खुली। उसने उठकर सामने घड़ी में देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। हे भगवान, आज तो लेट हो गई। सागर उठे या नहीं? दरवाजा खोलने से पहले वो मन ही मन सोचती हुई फटाफट कमरे के दरवाजे पर गई। देखा तो सागर अभी भी सो रहा था। अब तो पक्का उसे डांट पड़ेगी, क्योंकि इस समय तो सागर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि दोबारा डोरबेल बजी। फटाफट अपना मुंह धोकर अपने बालों को और कपड़ों को सही करती हुई वो दरवाजे पर आई और उसने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई कि सामने उसके मम्मी पापा और सागर के मम्मी पापा खड़े हुए थे। इतनी सुबह सुबह सबका आना कैसे हुआ, वो भी एक साथ? अभी वो सोच ही रही थी कि उसे एक तरफ हटाते हुए सागर की मम्मी अंदर आई और उसके कमरे के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए बोली, सागर बेटा बाहर आ, कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर सागर उठ बैठा। वो खुद भी उनके आने से हैरान था, पर फिर भी हाथ मुंह धोकर वो बाहर आया तो देखा कि उसके मम्मी पापा ही नहीं बल्कि सुनैना के मम्मी पापा भी वहीं बैठे थे। उन्हें देखकर तो उसके मुंह से बोल ही नहीं फूटे। उसे लगा कि सुनैना ने उन लोगों को बुलाया है, इसलिए उसने सुनैना की तरफ घूर कर देखा। लेकिन तभी सागर के पापा बोले, बेटा कल रात को क्या तमाशा हुआ था इस घर में? आस पड़ोसी बता रहे थे कि बहू बाहर 20-25 मिनट तक दरवाजा खटखटाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ नहीं पापा, वो बस मुझे नींद लग गई थी इसलिए आंख खुली नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सागर हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा, पर हमने तो सुना है कि तुमने बहू से
उसके मायके से सारे रिश्ते खत्म करने के लिए कहा है। कल जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आस पड़ोसियों ने सब कुछ सुना है। और फिर इधर समधी जी क्या कह रहे हैं, जरा उसका भी ब्यौरा दे दो। ऐसा क्या हो गया था जो सगाई का प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर आ गए? अचानक सागर की मम्मी बोली। अब सागर क्या कहता? उसने नजरें नीची कर ली। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, यूं नजरें नीची करके मत खड़े रहो, जवाब दो। सागर के पापा ने कहा। पापा, क्यों रखूं मैं इन लोगों से रिश्ता? कितनी बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग मेरी। छोटे दामाद को तो सिर आंखों पर बैठा रखा है। हर चीज हर काम उसको बता बता कर किया जा रहा है। हर चीज उसको उसकी जगह पर मुहैया कराई जा रही है। मुझे तो कभी ऐसी इज्जत नहीं दी इन लोगों ने। तो बताओ, मेरा मन करेगा क्या इन लोगों से रिश्ता रखने का? अच्छा, तो ये बात है बेटा, इज्जत कमानी पड़ती है, मुंह फुलाने से इज्जत नहीं मिलती है। सिर्फ दामाद हो जाने से इज्जत नहीं मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने स्वभाव में बदलाव लाओ। अभी के अभी समधी जी और सुनैना से माफी मांगो, सागर के पापा ने कहा। पर सागर अपनी ऐंठ में यूं ही खड़ा रहा। ये देखकर सागर के पापा ने कहा, तो ठीक है, तुम माफी नहीं मांगना चाहते, कोई बात नहीं। समधी जी अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ले जाना चाहते हैं। वो आए भी इसलिए थे, पर हमने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, ताकि तुम्हारा घर बना रह जाए। पर अब हमें भी इससे कोई ऐतराज नहीं। वैसे भी रिश्ते निभाने तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सागर हैरान रह गया और सुनैना की तरफ देखने लगा, पर सुनैना ने कुछ नहीं कहा। तब सागर अपने पापा से बोला, पापा, आप मेरा घर तोड़ने की बात कर रहे हो? आपको इन लोगों की गलती नजर नहीं आ रही? बेटा, गलती किसकी है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। जब पिछली बार इन्होंने तुम्हें सामान की जिम्मेदारी दी थी, हर काम तुमसे पूछ रहे थे, तो तुम्हें लगा कि तुम्हें शादी में बस चौकीदार बना करके रखवाली पर बैठा दिया गया है। अब इस बार उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम्हें उसमें भी बुरा लग रहा है। भाई, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, तो ऐसे कैसे रिश्ते निभेंगे? सागर के पापा ने कहा। और बेटा, ज्यादा दूर मत सोच, बस एक बार सोचकर देख कि क्या तुम तुम्हारे जैसे शख्स के साथ तुम्हारी बहन का रिश्ता करना पसंद करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो हम सुनैना को रोक लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम पहले माफी मांगो, नहीं तो इस रिश्ते को खत्म करो। हम इन गलत चीजों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब की बार सागर की मम्मी ने कहा। सुनकर सागर चुप हो गया। आखिर घर तो उसी का बिगड़ रहा था, और सबसे बड़ी बात कि उसके माता पिता उसका साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सागर ने सुनैना और उसके पापा मम्मी से माफी मांग ली और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा किया। जब मयंक की शादी हुई तो इस बार सागर शांत ही रहा। हालांकि इंसान का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदलता, लेकिन कम से कम अब तुनक तुनक कर वो बाहर नहीं भाग रहा था। दोस्तों, यहाँ पर सुनैना के सास ससुर यानी सागर के माँ बाप ने बहुत अच्छी तरह से समझदारी दिखाई और अपने बेटे को, जो कि गलत तरीके से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा था, उसको समझाया और अपने बेटे बहू का घर टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।